बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडोब फ़ोटोशॉप में पासपोर्ट तस्वीर बनाएं। पासपोर्ट पिक्चर इन अडोब फ़ोटोशॉप। देखिए, अगर आप लोगों के पास कोई पिक्चर मौजूद है और आप इस पिक्चर को पहले तो आप लोगों ने एडिटिंग करनी है। उसके लिए आप देखें कि ये पिक्चर एडिटिंग के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगी कि ये आपने देखा कि पहले जो पिक्चर आपके पास थी सिंपल, उसके बाद आपने उसके बॉर्डर वगैरह और बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया है। इसके बाद आप कितनी पासपोर्ट पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखें कि हम इस तरह से आपके सामने आपने देखें कि हमने ये 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो हैं उसकी तैयार कर ली हैं। तो यूँ आप लोग सीखेंगे आज के इस लेक्चर में कि किस तरह से आप लोग पासपोर्ट तस्वीर बनाएंगे अडोब फ़ोटोशॉप के अंदर अपने पिक्चर से उसको एडिटिंग करते हुए। इस वीडियो को आप लोग लगातार तफसील से देखते जाइए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स बनानी है हमने अडोब फ़ोटोशॉप के अंदर। तो सबसे पहले अडोब फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को ओपन करने के बाद आप लोगों ने इसमें वो फाइल ओपन करनी है, वो पिक्चर ओपन करनी है जिसके आप पासपोर्ट साइज़ जिसको आप बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपने देखें यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अब मैं कोई पिक्चर यहाँ पे लाता हूँ जिसकी मैंने पासपोर्ट पिक्चर्स जो है वो तैयार करनी है। देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ पिक्चर। ये देखें, ये मैंने पिक्चर ओपन कर ली है, ये आपके सामने। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो है वो क्रिएट कर लूँ। सबसे पहले काम जो आपने करना है, अच्छा देखें, होता ये है कि जब आप कोई पिक्चर ओपन करते हैं या कोई पिक्चर आप कैमरे की मदद से खींचते हैं तो उसका बैकग्राउंड आप पीछे वही सेट कर लेते हैं, या जब आप स्टूडियो में जाते हैं पिक्चर्स के बनवाने के लिए तो उन्होंने ऑलरेडी बैकग्राउंड जो है वो ब्लू रखा हुआ होता है। तो वो बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लू होता है, वही होता है जो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे हम एडिटिंग कर रहे हैं अपने पिक्चर को, तो मैं आपको ये बताता चलूँगा कि आपने पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे ब्लू करना है। सबसे पहले तो आप इसका साइज़ सेट कर लीजिए कि आपको किस साइज़ में आपका पासपोर्ट जो है वो होता है। तो याद रखिए कि क्रॉपिंग करते हैं और ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉप का टूल इस्तेमाल करते हुए इसकी विड्थ आप 1.2 ले लें और हाइट जो है वो 1.4 कर लें, 5 कर लें बेसिक, और रेजोल्यूशन जो है वो 300 आपकी होनी चाहिए और इसको आपने इंचेस में ले लेना है। इसको आपने एंटर प्रेस करते हुए अब आपने इसको क्रॉप करना है जिधर से आप इसको रखना चाह रहे हैं। ये देखिए, आपने क्रॉप कर लेना है, इसको सेट कर लेना है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो शोल्डर्स हैं आपने इनको बैलेंस पे रखना है यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देना है। तो ये देख लीजिए कि ये आपके सामने ये हमने पिक्चर जो है वो क्रॉप कर ली है। अब हम इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू करना चाहते हैं इस पिक्चर के अंदर। थोड़ी इसकी हमें कुछ सेटिंग मैं बताता हूँ कि हमें क्या करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए कि मैजिक वैन टूल को इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आप लोग कोई थोड़ा इसको जो है टॉलरेंस में रखेंगे आप इसके अंदर। मैंने 7 रखा हुआ है और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए कि ये इसने सिलेक्शन बना ली है, आपने ये देख लिया है। और अगर हम इसको ज़्यादा देते तो ये इसके कॉलर्स वगैरह को भी बीच में ले लेता। मैं दिखा देता हूँ आपको उसको करके दोबारा। मैंने कंट्रोल डी से इसको डिसलेक्ट कर दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 33 और समथिंग होती है टॉलरेंस। तो हम इसको जो है इसको हम ऐसा करते हैं कि अब सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने इसके यहाँ पे ये देखें कि ये कॉलर जो है इसको भी उसने सेलेक्ट कर लिया है।
तो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए था। अब हमने क्या करना है, इसको ख़त्म करते हैं सिलेक्शन को, मैजिक वेंट पे जाते हैं और उसको मैं 7 कर दिया है, मैंने 8 करके एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। तो 8 के ऊपर आप ये देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप देखें कि ये अंदर की तरफ जो है वो आ रहा है। तो अब हम इसको 7 करके चेक कर लेते हैं, 6 करके चेक कर लेते हैं, बल्कि ये देखिए मैंने 6 कर लिया है। जितना आप उसको देंगे तो बेटर है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से किया। अब यहाँ पे आप आइए, ये जो आप वाइट यहाँ पे देख रहे हैं कलर है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्लू हिस्सा लीजिए और जौन सा भी ब्लू आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं उसको आप ओके कर दीजिए। और कीबोर्ड से अब आपने बटन प्रेस करना है डिलीट का। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने हमने सिलेक्शन जो है वो कर लिया। लेकिन यहाँ अगर आप लोगों को एक नज़र आ रहा है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाइट हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, तो ये एक ठीक नहीं आ रहा है कि भी हमारे ये जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सारा वाइट हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको कैसे सेट करते हैं ये भी आपको बताते चलते हैं कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपने कैसे इसको दूर करना है। फिर वापस चलते हैं और सिलेक्शन की तरफ, ठीक है। और अब आप यहाँ पे सिलेक्शन में आएंगे, मॉडिफाई में आएंगे और एक्सपेंड कर देंगे इसको। आपने यहाँ पे आप लोग जो है एक्सपेंड बाय 2 पिक्सल्स में रख के आप इसको ओके कर दीजिए। 2% जो है 2 पिक्सल इसको एक्सपेंड किया है। एक दफ़ा फिर आप बटन दबा दें डिलीट का, तो आप ये देख सकते हैं कि आपने ये देखा कि ये लीजिए कि ये आपने अब वाइट जो वो हिस्सा था इधर आप देख रहे थे वो ख़त्म हो चुका है। थोड़ी यहाँ पे जो सेटिंग आप देख सकते हैं, इनको आपने सेटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह। ये आप स्टैम्प टूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको थोड़ा हम राइट ब्रैकेट जो है और लेफ़्ट ब्रैकेट से आप इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आल्ट के साथ इसको मैं ले रहा हूँ और ये देख लीजिए, ठीक है। साथ साथ इसको हम आल्ट के साथ आप पिक करते जाएं। ये देखें, ये इस तरह से कि आपने कहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यूँ आप ले सकते हैं। इसके ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हाथ पे क्लिक कीजिए हैंड के ऊपर और इसको इस तरह करके आप देख लीजिए कहाँ से आप इसको सेट करना चाहते हैं। और ये मैंने फिट कर लिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब हम इसमें बॉर्डर डालना चाहते हैं, तो बॉर्डर डालने के लिए आपने इसको कंट्रोल A के साथ आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एडिट में आइए और स्ट्रोक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप कोई ले लीजिए 5 पिक्सल, 7 पिक्सल, 8 पिक्सल, जो भी आप लेना चाहें। ये देखें, ये मैंने कर दिया है इसको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे कलर भी आप कोई ले सकते हैं। स्ट्रोक के अंदर ये कलर है, लेकिन ये जो कलर आपका होता है ये ज़्यादातर आपको इस पे ब्लैक ही लगता है पासपोर्ट के ऊपर। आप कोई भी देना चाहे तो आप ले सकते हैं यहाँ पे चूज करके। इसके बाद आप इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए ये कलर लग चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये आपने पिक्चर जो है वो तैयार कर ली है। अब आपने इस पिक्चर को इसकी कॉपीज़ करनी है कि कितनी आपने इसको बनाना है। तो यहाँ पे आप फाइल पे आके न्यू पे आ जाएं। यहाँ मुख्तलिफ आपको ये मिलते हैं शीटें, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड्स कि आप कौन सी शीट पे कितने इसको बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 4x6 की शीट ले रहा हूँ और 300 रेजोल्यूशन आपने लाजमी रखनी है। वाइट में ले लें इसको, आप ओके कर लीजिए। यहाँ पे आपने देखा। अब आपने क्या करना है कि इस पिक्चर को आपने कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ला के आप पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखें कि ये आपने यहाँ पे रख लिया है इस पिक्चर को। ये पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। अब आप लोगों ने इसकी मज़ीद कॉपियाँ करनी है, पासपोर्ट साइज़ जितनी भी आप करना चाहें यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो आल्ट के साथ बटन प्रेस कीजिए शिफ्ट का और इसको ड्रैग करके आप माउस से आगे ले जाएं। दोबारा आल्ट शिफ्ट और फिर माउस से आप इसको आगे ले जाइए।
और इसके बाद अब आपने इसको आपने लेयर जो है इसकी जो आपने ये बनाई हुई हैं, आप कंट्रोल ई की मदद से इनको आप कंबाइन कर लीजिए, लेयर मर्ज कर लीजिए। कंट्रोल ई प्रेस करते जाएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि ये सारी लेयर्स मर्ज होके एक पिक्चर बन चुकी है। ठीक है, अब आप दोबारा आल्ट शिफ्ट को प्रेस कीजिए और नीचे की तरफ ले आइए इसको आप। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपके पास पिक्चर्स आ गई हैं। दोबारा आप आइए और यही काम दोहराइए। तो यूँ आपने देखा कि हमने उस शीट के ऊपर ये 9 पिक्चर्स जो हैं वो पासपोर्ट साइज़ तैयार कर ली हैं। यूँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो ओरिजिनल पिक्चर थी, हमने इसकी मदद से ये हमने आपने देखा कि 9 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो है वो तैयार कर ली हैं। तो यूँ आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से अगर आप इसको भी आप चाहते हैं कि इसको भी आपने मर्ज कर लेना है तो वही कंट्रोल ई आप प्रेस करेंगे तो ये एक फ़ाइल जो है वो बन चुकी है इस पिक्चर की। आप इसको सेव करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, इसको नंबर दे के यहाँ पे, ताकि अगर आपने दोबारा इसी पिक्चर को निकालना होगा तो आपको जस्ट नंबर आप उससे आप उसको वहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स को तैयार करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।